Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Okay, now our next topic is human eye. ह्यूमन आई को हमने डिस्कस करना है। तो हम कहते हैं कि ह्यूमन आई जो है ये सारा भी इसका जो प्रोसीजर होता है एज अ लाइक अ कैमरा जो है वर्क कर रहा होता है। ठीक है, कैमरा की तरह जो कैमरा में सारा प्रोसीजर हो रहा होता है, इसी तरह जो ह्यूमन आई है उसमें भी यही प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं कि जो कैमरा के अंदर जो फिल्म होती है वो जो है यूज़ होती है इस सारी जो है इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जो इमेज बनाती है या वो सारी पिक्चर बनाती है। लेकिन जो यहाँ पे यूज़ होता है वो रेटिना होता है जो कि रिकॉर्ड करता है पिक्चर को। ठीक है, कोई पिक्चर है या कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है तो उसका इमेज जो बनेगा वो रेटिना पे बनेगा। ठीक है, आई के अंदर। तो इसको हम जो है कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस इसमें जो है यूज़ होता है, और हम कहते हैं ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सिस्टम है। ठीक है, पीछे टेलीस्कोप में भी हमने उसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का नाम दिया। तो इधर भी वही चीज़ रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना हो रहा है। रेज जो है रिफ्रैक्ट होके ही एक फोकस कर होके एक इमेज बनाती हैं। तो हम इसको भी जो है रिफ्रैक्टिंग सिस्टम ही कह रहे हैं। ठीक है, और इसमें कन्वर्जिंग लेंस यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक लेंस यूज़ होता है तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले कि अगर आप 12.35 फिगर पे गौर करें तो ये जो है ह्यूमन आई की पिक्चर है। ठीक है, इसके अंदर अब देखें तो आई से ये थोड़ा डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही हैं तो वो इस लेंस से टकरा के जो है अंदर जा रही हैं। तो अब ये इस लेंस से पहले जो होती है झिल्ली सी, उसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया से सबसे पहले गुजरती है। आप अपनी अगर आंख पे गौर करें तो उससे आपको इजीली समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ें और उनके क्या क्या नाम हैं। ठीक है, और उनके क्या फंक्शन है। तो कॉर्निया से अगर लाइट रेस गुजरती हैं और इस लेंस पे आके पड़ती है। ठीक है, लेंस के से पहले जो है होता है उसको हम कहते हैं आइरिस। ठीक है, लेंस से पहले आइरिस होता है। और हम जहाँ पे ये चीज़ लिखी होगी कि द आइरस इज़ द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। ठीक है, जो आइरस होता है हमारी जो आँख पे अगर आप गौर करें तो जो कलर्ड पोर्शन होता है, जैसे ब्राउन होता है किसी का, किसी के और कलर्स होते हैं, तो वो जो पोर्शन होता है वो उसको हम कहते हैं आइरस। ठीक है, और आइरस का क्या काम होता है, ये जो लाइट रेज आ रही हैं कितनी अमाउंट में आ रही हैं, ज़्यादा आ रही हैं या कम, तो उस चीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे रेटिना तक जो इमेज बनाना होता है जिन लाइट रेज ने, उनको जो है ज़्यादा को जाने नहीं देता, मतलब जो रेंज से ज़्यादा हो तो उसको लाइट को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करके आगे सेंड करता है। तो ये आइरिस का काम है। तो आइरिस आगे जो आइरिस के अंदर हम कहते हैं वो कलर्ड पोर्शन के अंदर जो गोल सा ब्लैक होता है वो लेंस, उसको हम कहते हैं प्यूपल। ठीक है, तो उसको वो प्यूपल होता है। और जो आइरिस होता है वो प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, कलर्ड जो पोर्शन होता है वो उस ब्लैक वाला जो अंदर प्यूपल होता है उसको क्या करता है, उसके साइज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल किस तरह करता है कि जैसे आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया होगा कि अगर ब्राइट लाइट हो, ठीक है, लाइट ज़्यादा तेज़ हो तो क्या हो जाता है, हमारी आंखें जो होती हैं थोड़ी इस तरह बंद होना शुरू हो जाती है, या हमें आइज़ पे थोड़ा ज़्यादा जो है कहते हैं ज़ोर देना पड़ता है या दर्द होता है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि आइरिस क्या करता है, पीपल के साइज़ को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब सुकड़ा देता है। ठीक है, हमारे वो बंद हो जाती है, मतलब हम आंखें बंद करते हैं ना एकदम से, तो वो उसका मतलब यही होता है कि वो आइरिस पीपल के साइज़ को कम कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। फिर इसी तरह अगर डिम लाइट हो, लाइट कम हो तो जो है पीपल का साइज़ इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मतलब हम गौर से देखते हैं चीज़ को, लाइट कम है तो हम गौर से देखना चाह रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, मतलब डिम लाइट के अंदर किसी चीज़ को अगर देख रहे हैं तो हम आंखों को ज़्यादा खोल के देखेंगे। तो उस तरह खोल के देखने से मतलब कि अंदर जो हमारा ब्लैक वाला हिस्सा होता है उसको, जिसको हम प्यूपल कहते हैं, वो जो है इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये प्यूपल का साइज़ को कंट्रोल क्या चीज़ करती है, आइरिस करता है। ठीक है, जो कलर्ड पोर्शन होता है वो आँख का।
तो ये हमारी आ जाता है इन तीनों चीज़ों की जो है फंक्शन। और फिर जो लाइट रेज़ यहाँ से गुजरती हैं वो जाके सामने रेटिना पे जो है इमेज बनाती हैं, ठीक है। मतलब उस ऑब्जेक्ट का इमेज जाके सामने आँख के एंड पे रेटिना पे बनता है, ठीक है। तो उस इमेज फिर वो दिमाग तक जाती है, मतलब वो फंक्शन मतलब आगे फिर माइंड का आ जाता है कि हम सोचते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसके साइज़ कितना है, और उसके बारे में सारा हमें विद इन फ्यू सेकंड पता चल जाता है। उस इमेज को जो है हमारे रेटिना पे जाके जब बनता है आँख के, तो हमें फ़ौरन से ही पता चल जाता है, हम जो है इस चीज़ को जज कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट है या क्या खड़ा मतलब है, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारी चीज़ आ जाती है, फंक्शन आ जाता है ह्यूमन आई का। और जो हमारा लेंस होता है ह्यूमन आई का, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है कि मतलब फिक्स रेंज नहीं है कि ऑब्जेक्ट इसी डिस्टेंस पे पड़ा होगा तो वो हमें वो ही इमेज शार्प इमेज बनाएगा रेटिना पे, ठीक है। या ज़्यादा दूर होगा तो हमें नज़र नहीं आएगा, बहुत करीब होगा तो नहीं नज़र आएगा। मतलब फ्लेक्सिबल है, हम ऑब्जेक्ट कहीं भी एडजस्ट कर लें, कितना भी दूर पड़ा हो या करीब पड़ा हो तो हमें जो है उसका इमेज रेटिना पे बन जाएगा, ठीक है, मतलब नज़र आएगा। वो फिर एज के हिसाब से चेंजिंग्स आती हैं कि कम नज़र आता है या ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन ह्यूमन आई की देखने से पहले हम अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कैमरा फोकसेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम इट बाय मूविंग द लेंस टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द फिल्म, ठीक है। कि कैमरा जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को फोकस करने के लिए क्या करता है, कोई भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसको उसके इमेज को एक जगह फोकस करने के लिए जो है लेंस को फिल्म से आगे या पीछे जो है मूव करता है, ठीक है। लेंस को फिल्म के कभी करीब लेके जाएगा या दूर लेके जाएगा, तो उस तरह लेंस को एडजस्ट करता है, आगे पीछे करके मूव करके कैमरा क्या करता है, इमेज को फोकस करता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के। तो इसी तरह आइज़ के अंदर क्या हो रहा होता है कि आइज़ हैज़ डिफरेंट एडजस्टिंग मैकेनिज़्म, ठीक है, फॉर फोकसिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन टू द रेटिना, ठीक है। इसके मुख्तलिफ जो है एडजस्ट करने के मैकेनिज़्म हैं, ठीक है। एक इमेज को फोकस करने के लिए उस ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के इमेज जो है रेटिना के ऊपर फोकस करने के लिए शार्प इमेज देखने के लिए जो है वो मुख्तलिफ एडजस्टिंग मैकेनिज़्म होते हैं। तो जो हमारे मसल्स होते हैं, आइज़ के मसल्स जो होते हैं वो जो आइज़ लेंस लगा होता है इसके कर्वेचर को जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड अलाउ ऑब्जेक्ट्स एट वेरियस डिस्टेंस टू बी सीन, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उसकी फोकल लेंथ को भी जो है ना चेंज करते हैं, मतलब लेंस की जो फोकल लेंथ है उससे वो भी चेंज होती है, और ऑब्जेक्ट को फिर जो है मुख्तलिफ डिस्टेंस पे भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो वो जो है वो देखा जा सकता है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा हो या कम हो तो वो उसका इमेज जो है रेटिना पे शार्प बन जाता है, ठीक है, दोनों केसेस में। तो वो दोनों केसेस में सही फोकस्ड इमेज बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेंस की को जो है इसकी मसल्स जो है वो लेंस की फोकल लेंथ को जो है चेंज करते हैं, ठीक है। मतलब लेंस की फोकल लेंथ या कर्वेचर जो है इसका चेंज होता है, तो उससे फिर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट चाहे दूर हो या करीब हो उसका इमेज जो है रेटिना पे फोकस्ड इमेज बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले जो 12.36 फिगर का ए पार्ट है, ए फिगर में आप देखें तो ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है वो दूर पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो अब इसके इमेज को रेटिना पे देखने के लिए, सही से फोकस्ड इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, ये लेंस मतलब ये लेंस क्या होगा, रिलैक्स लेंस होगा। मतलब रिलैक्स इस तरह होगा कि दूर है ना ऑब्जेक्ट तो करीब हो तो उसकी ज़्यादा गौर से देखना पड़ता है, ठीक है। करीब हो तो ज़्यादा मुश्किल से या गौर से देखना पड़ता है। जब दूर ऑब्जेक्ट है तो नॉर्मल आइज़ हैं, ठीक है, मतलब लेंस जो है नॉर्मल पोजीशन में है, रिलैक्स है, तो उसका हम कहते हैं उस सूरत में
इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो हम कहते हैं डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। मसल्स रिलैक्स हैं इसके आइज़ के, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इसका है या मिड पॉइंट है, हम कहते हैं ये कम हो गया है, ठीक है। मतलब सेंटर इसका कम हो गया, या हम दूसरे सेंस में कहते हैं ये थिन हो गया, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे अब नज़र आ रहा है ना कि ये लंबाई में है, ठीक है। मतलब चौड़ाई में कम है, लंबाई में ज़्यादा है, तो ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है लेंस का कम हो गया। रिलैक्स जब लेंस होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कम होगा। तो जब कम होगा तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज इजीली जो है, ये दोनों रेज अब जा रही हैं तो रेटिना पे इमेज बना रही हैं, ठीक है। तो इजीली जो है फोकस्ड इमेज यहाँ पे रेटिना पे बन जाएगा, क्योंकि अब इसकी फोकल लेंथ जो है इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। जब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है लेंस का वो डिक्रीज़ करे और हम कहें दूसरे सेंस में कि लेंस रिलैक्स्ड है, तो उस सूरत में क्या है, फोकल लेंथ जो है ज़्यादा होगी, ठीक है। उसकी लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, और फिर रेटिना पे शार्प इमेज बन जाएगा। तो ये हमारा आ जाता है एक्सप्लेनेशन ए पार्ट की इस फिगर की, और जो है फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में बी पार्ट की डिस्कशन जो है करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है 12.36 फिगर का बी पार्ट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इस आइज़ के क्लोज पड़ा हुआ है, ठीक है, आइज़ के करीब है, तो अब जो है लेंस क्या होगा इस सूरत में, टेंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो करीब ऑब्जेक्ट है उसको हम जो है गौर से देखेंगे तो हमारे मसल्स जो है टेंस हो जाएंगे, ठीक है। आइज़ के मसल्स टेंस हो जाएंगे, उससे लेंस क्या है, टेंस्ड लेंस हो जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं हमारी आंखों पे प्रेशर जैसे पड़ जाता है, तो उससे फिर लेंस क्या है, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये जो है दरमियान से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फिगर में भी देखें तो टेंस्ड लेंस कैसा है, लंबाई में कम हो गया और गोलाई में इस तरह ज़्यादा हो गया, तो क्या है, इसको हम कह रहे हैं कि टेंस्ड लेंस। तो इस सूरत में लेंस टेंस होने की सूरत में क्या है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ से जो रेस गुज़र रही हैं वो जो है ज़्यादा हम कहते हैं क्या करेंगी, बेंड हो के जो है एक जगह फोकस्ड इमेज बनाएंगे, ठीक है। ज़्यादा उन्हें बेंड होना पड़ेगा और ज़्यादा बेंड हो गए जो है फिर रेटिना पे इमेज बनाएंगी, फोकस्ड इमेज बनाएंगी, ठीक है, या शार्प इमेज बनाएंगी। तो क्लोज ऑब्जेक्ट की सूरत में क्या है, लेंस टेंस हो जाता है और फिर रेज जो है ज़्यादा बेंड होके रेटिना पे इमेज बनाती है। दोनों सूरत में रेटिना पे इमेज शार्प बन रहा है, लेकिन वो लेंस की एडजस्टमेंट से, ठीक है। लेंस पहले रिलैक्स थे दूर ऑब्जेक्ट होने की वजह से, और क्लोज ऑब्जेक्ट होने की वजह से क्या है, टेंस हो गए, और फिर भी इमेज शार्प भी बना, लेकिन अब ज़्यादा जो है रेज को बेंड होना पड़ा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई अकोमोडेशन, ठीक है। तो अब ये हमारी इसमें अकोमोडेशन की डेफिनेशन आ जाती है कि द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक है, कि लेंस की आइज़ के लेंस की वेरिएशन, फोकल लेंथ का वेरी करना जो है क्या करता है, शार्प इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं अकोमोडेशन, ठीक है। मतलब लेंस की फोकल लेंथ वेरी करती है, पहली सूरत में ज़्यादा हुई और दूसरी सूरत में कम हुई बी पार्ट में, तो ये फोकल लेंथ के वेरी करने से जो है, चेंज होने से शार्प इमेज जब रेटिना पे बने तो इससे क्या होता है, इसको हम कहते हैं अकोमोडेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि यंग पीपल में क्या है, ज़्यादा होती है अकोमोडेशन, ठीक है। मतलब अकोमोडेशन हम कहते हैं कि जो यंग पीपल हैं उनमें ज़्यादा होती है, और डिफेक्ट इन अकोमोडेशन में बी करेक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज, ठीक है। अगर अकोमोडेशन में जो है जैसे ज़्यादा एज के साथ साथ हम कहते हैं कि कम होती जाती है, ठीक है। अकोमोडेशन जो होती है, ये प्रोसेस जो होता है, ये एज के साथ साथ कम होता जाता है, ठीक है। मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा वेरी नहीं करती, तो उससे फिर इमेज जो है वो शार्प नहीं बनता रेटिना पे, ठीक है। तो जो जिन बंदों की एज ज़्यादा होती है तो उससे इमेज जो है हम कहते हैं कि सही से नज़र नहीं आता, तो वो नज़र इसलिए सही नहीं आता कि रेटिना पे शार्प इमेज
या फोकस्ड इमेज नहीं बनता, ठीक है उनके। तो फिर वो किस वजह से नहीं बनता, क्योंकि फोकल लेंस जो है उस लेंस की वेरी नहीं कर रही होती, चेंज नहीं उसमें आ रहा होता, वेरिएशन नहीं आ रही होती। तो जो डिफेक्ट होता है इसमें अकोमोडेशन में, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंट टाइप के लेंसेज यूज़ किए जाते हैं या आई ग्लासेस यूज़ की जाती हैं, ठीक है। मतलब जिनकी नज़र जो है कम होती है तो वो ग्लासेस यूज़ करते हैं या लेंसेज वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो इसलिए ही यूज़ किए जाते हैं ताकि अकोमोडेशन को, इस डिफेक्ट को जो है कंट्रोल किया जा सके या करेक्ट किया जा सके, ठीक है। ये हमारी हो गई अकोमोडेशन की एक्सप्लेनेशन। और जो है हम आगे फिर डिफेक्ट ऑफ विजन जो है डिस्कस करेंगे, और डिफेक्ट ऑफ विजन की ठीक करने के लिए या रेमेडीज़ क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, ठीक है। तो नियर पॉइंट क्या है और फार पॉइंट क्या है, ठीक है। नाम से ही थोड़ा बहुत ज़ाहिर हो रहा है कि हम जब आइज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि आँख के बहुत ज़्यादा करीब कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो किस रेंज तक जो है ऑब्जेक्ट हमें सही से नज़र आ सकता है, ब्लर नहीं नज़र आता, ठीक है। हम आँख के करीब कितना किसी ऑब्जेक्ट को लेके आए तो हमें वो जो है क्लियर नज़र आएगा, और जितना फिर उससे ज़्यादा लेके जाएं तो वो हमें ब्लर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो किस रेंज जो है नॉर्मल विजन है हमारी, जहाँ तक हम जो है नियर पॉइंट है हमारा उस ऑब्जेक्ट, मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट तक जो है सही से देख सकते हैं, ठीक है, ब्लर हमें नज़र नहीं आता। और इसी तरह फार पॉइंट मतलब कि दूर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो कितनी रेंज तक दूर पड़ा हुआ है जब हम उसको सही से वो हमें नज़र आ सकता है, ठीक है। नॉर्मल विजन जो होती है हमारी फार पॉइंट के लिए सही से है, इससे ज़्यादा दूर होगा तो हमें ब्लर नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हमारे आ जाता है नियर पॉइंट और फार पॉइंट। तो यहाँ पे नियर पॉइंट का है कि द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट प्रोड्यूसेस अ शार्प इमेज ऑफ द रेटिना, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उस आई से कितना है जब हम रेटिना पे सही से शार्प इमेज बन सकता हो, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये डिस्टिंक्ट विजन का लीस्ट डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा करीब कोई चीज़ लेके जाए तो हमें नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई देन द नियर पॉइंट अपीयर्स ब्लर्ड, ठीक है, ब्लर्ड नज़र आएगी। उससे ज़्यादा नियर पॉइंट से और ज़्यादा करीब लेके जाएं आँख के हम किसी ऑब्जेक्ट को तो वो हमें ब्लर नज़र आएगा, ठीक है। मतलब वो हमारा लिमिटेड जो एक फिक्स पॉइंट है नियर पॉइंट, जहाँ तक हम चीज़ को सही से विदाउट ब्लर सही से देख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर पीपल इन देयर अर्ली 20s, ठीक है, विद नॉर्मल विजन, अब जो 20 से कम है या 20 तक जिनकी एज है तो वो उनका नियर पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मतलब जो जिनकी एज कम है 20 तक है, 20 से कम है जिन लोगों की, तो उनका जो है हमें 25 सेंटीमीटर जो है कोई ऑब्जेक्ट आँख के करीब पड़ा होगा 25 सेंटीमीटर पे तो हमें सही से नज़र आएगा। तो नियर पॉइंट कितना हो गया उनका 25 सेंटीमीटर। और इसी तरह एज अगर हमारा हो 40 ईयर की एज हो, ठीक है, मतलब 40 ईयर की एज तक जो लोग होंगे उनका 50 सेंटीमीटर जो है वो नियर पॉइंट होगा। मतलब हम अक्सर देखते हैं हमारे जो बड़े होते हैं वो दूर थोड़ा सा कोई भी अखबार लेके या कोई भी चीज़ है तो अगर वो पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा दूर रख के पढ़ रहे होते हैं। अब वो दूर किस लिए रखते हैं, क्योंकि उनकी हम कहते हैं कि करीब की नज़र सही नहीं है, ठीक है। तो जब वो उस चीज़ को दूर रखेंगे तो हम यही चीज़ बता रहा है कि वो उनका जो नियर पॉइंट है वो दूर हो जाता है, 50 सेंटीमीटर पे तकरीबन हो जाता है 40 ईयर के एज के करीब लोगों का, ठीक है। और इसी तरह अगर 60 एज हो या उससे अबव हो, 60 ईयर हो, तो उनका 500 रफली जो है 500 सेंटीमीटर नियर पॉइंट हो जाता है, मतलब और दूर नियर पॉइंट उनका हो जाता है। उससे करीब जो चीज़ 500 से और करीब लाएंगे तो उनको ब्लर नज़र आएगा, सही से नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो एज के साथ साथ जो है नियर पॉइंट भी वेरी करता रहता है। इसी तरह फार पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है तो उसका मैक्सिमम जो है डिस्टेंस कितना हो जब ऑब्जेक्ट जो है सही से हमें नज़र आए, ठीक है, रिलैक्स आई हो और हमें सही से फोकस हो के इमेज रेटिना पे बने, ठीक है। तो फार पॉइंट का नॉर्मल आई साइट का
सी ऑब्जेक्ट्स वेरी फार अवे, ठीक है, मतलब नॉर्मल जिनकी आई साइट होती है जिन लोगों की, वो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं, जैसे प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, और जो है बहुत दूर ऑब्जेक्ट जो हैं प्रेजेंट हों तो वो भी हमें नज़र आ सकते हैं जिनकी नॉर्मल विजन हो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल नॉट हैव नॉर्मल आइज़, ठीक है, बहुत से लोगों की नॉर्मल आइज़ नहीं होती, मतलब नॉर्मल जो है हम कहते हैं 6/6 जो है आई साइट नहीं होती, ठीक है, तो दूर ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है नज़र नहीं आते। ये हो गया नियर एंड फार पॉइंट।